गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। Hi guys, welcome to our show The Laughing King। तो आज हम लोग स्टोरी टेलिंग करने जा रहे हैं गणपति बप्पा का, गणेश चतुर्थी का। तो इसमें अन्नू, अंशु, आस्था, मम्मी और मैं, ये हम लोग के कैरेक्टर्स है। तो अन्नू माँ का किरदार निभाएगी और अंशु और आस्था दोनों बच्चों का, और अंशु ही गणपति बप्पा बनेगा और मेरी मम्मी साइड कैरेक्टर का काम करेगी, मतलब सोनार वैसे सब का काम करेगी और मैं ऐसा स्टोरी बताती रहूँगी। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। एक बार की बात है, शिव गांव में एक सीता नाम की औरत और उसके 2 बच्चे रहते थे। उसका पति तो नहीं था, पर वो अपने परिवार को अकेले और उसके पास 2 एकड़ जमीन और एक जोड़ी गाय थी, जिससे उसका हर साल पूरा घर चलता था। तो उसी तरह वो घर जाती है, अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलती है और फिर अपने बच्चों को बिठा के खाना खिलाती है। और उसी तरह वो दोनों खाना खाते हैं और बोलते हैं कि खाओ ना। और फिर वो तीनों जाके सो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो कुछ सोचती रहती है, पर उसको कुछ समझ नहीं आता, तो फिर वो कुछ ऐसा करती नहीं है और वो बच्चों के साथ सो जाती है। फिर सुबह उठते ही वो बाहर अपने जमीन के यहाँ जाती है, अपने खेती के पास, और देखती है कि उसकी पूरी खेती खराब हो गई है। और फिर क्योंकि 1 साल बरसात नहीं आने के कारण उसकी पूरी खेती खराब हो जाती है। और फिर उसी तरह वो बहुत टेंशन में आके एक जगह जाके बैठ जाती है और बाकी के गांव वाले लोग पास के ही गांव में मजदूरी करने चले जाते हैं। और वो सोचती है, बोलती है कि अब क्या करूं, मेरी पूरी खेती तो खराब हो गई है। अब सब तो निकाल रहे, बस बी बोलना बाकी है। और इतना ही बोल के वो अपने घर चली जाती है। और उसके पास ही की जमीन के इधर एक झील होती है, जिससे वो देख के बहुत खुश होती है। और फिर वो दोपहर से रात भर उसमें अपने पानी डाल के अपने खेत में डाल के थोड़ा ये सही कर देती है। और फिर पूरा वो रात भर मेहनत करके सब कुछ करके वो अपने घर जाती है, अपने बच्चों के पास। और फिर वो आते बच्चे अपने मम्मी के पास और बोलते हैं, मम्मी प्लीज़ खाना दो। बैठ। और उसी तरह तो वो इतना टेंशन आ जाती है कि उसके पास खाना नहीं है, कुछ नहीं, वो क्या करे इतना उसके पास। इसीलिए वो अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों को खिला के थोड़ा बहुत जो भी रहता है घर में वो देती है। और फिर वो बच्चे तो सो जाते हैं, उसकी मम्मी उनके पास ही सो जाती है। और फिर उठ के तुरंत अपने घर के बाहर बैठ के और वो बोलती है कि अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं बी खरीद सकूं। पूरा खेत तो मैंने सींच लिया है, बस अभी बी बोलना बाकी है। इतना ही बोल के वो इतना रोती है और फिर बोलती है कि मेरा जीवन तो इसी धरती पे निर्भर है, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। एक काम करती हूँ, ये कंगन सुबह उठ के गिरवी रख दूँगी। और इतना बोल के वो अपने बच्चों के पास जाके सो जाती है। उसके पास इतना पैसे की प्रॉब्लम होती है कि उसके पास कुछ होता नहीं है, बरसात के कारण उसको इतना ख़राब हो जाता है। और वो सुबह उठते ही अपने बच्चों को देखती है कि बच्चे तो सो रहे, मैं जाके आती हूँ। तो वो तुरंत बाहर चली जाती है अपने कंगन गिरवी रखने को। और मुझे अपने कंगन गिरवी रखने हैं। ये असली तो है? हाँ असली है। 2 मिनट रुको, मैं इसको चेक करता हूँ। और वो बोलती है कि मेरे कंगन गिरवी रख दो। और पर इसका 20,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। चलेगा। और इतना ही वो 20,000 लेके अपने दूसरी जगह जाती है और पैसे तो ले लेती है वो। और दूसरी जगह जाती है, उसके पास भी नहीं है ना कुछ है, इसके लिए वो जाती है दूसरी जगह लेने को। बहन जी
हाँ बोलिए। मुझे वो पोटली चाहिए बीच। और वो 1,000। पूरा शुक्रिया। और ये पूरा धन्यवाद। पोटली लेके वो चली जाती है अपने खेत में, और पूरे खेतों में अपना वो सब बीज डाल देती है कि उसके फसल अच्छे से उगे, उसको खाना पीना मिले, इसीलिए वो पूरा ख्याल रखती है। और उसी तरह कुछ समय बाद त्योहार आता है गणेश चतुर्थी का, और उसके दोनों बच्चे बाहर खिड़की में देखते हैं कि बहुत सारे लोग सब मिठाइयाँ बना रहे हैं, गणपति बप्पा ला रहे हैं। इतना खुश होते हैं वो लोग और अपनी मम्मी के पास आके बोलते हैं, मम्मी हम लोग भी गणपति नहीं बिठा सकते क्या? हम लोग के मित्र भी बिठा रहे हैं और मिठाइयाँ बना रहे हैं। और इतना वो बच्चे बोलो ना, मैं तुम्हें दोपहर को बताती हूँ, जाओ। और इतना ही उसकी मम्मी उनको बोल के थोड़ा बहला देती है कि बच्चों मैं तुमको दोपहर को बताती हूँ कि उसको करना क्या है। उसके पास पैसे नहीं है, वो कैसे अपने घर पे गणपति बप्पा बिठा सकती है। और दोपहर होते ही वो अपने दोनों बच्चे को बुलाती है अपने पास। बच्चों इधर आओ, चलो मेरे साथ बाजार में। और उसी तरह वो जाती है अपने दोनों बच्चों को लेके बाजार में, और पूछते हैं कि मम्मी क्या किधर लेके जा रहे हो। कहाँ किधर लेके जा रहे हो? चलो। बहन जी ये टोकरी कितने की है? ये 1500 की है। और वो टोकरी इतनी महंगी है तो भी वो अपने जो गिरवी किए हुए पैसे, जो अपने पूरे फल फ्रूट्स फूल वो सब लेके जाती है और खरीदती है, धन्यवाद। चलो। और उसके बच्चे को लेके जाती है अपने खेतों में। चलो खेतों में आओ। और एक काम करो, तुम जाके पत्तियाँ लेके आ जाओ। और वो अपने बच्चों को बोलती है कि तुम जाके पत्ती लेके आओ, 21 पत्ते जो गणपति बप्पा को बहुत पसंद है। और वो अपने मम्मी को देते हैं और पूछते हैं कि मम्मी क्या बना रही हो? मैं मिट्टी की गणेश जी बना रही हूँ। और वो अपनी जो उसकी मम्मी जो मिट्टी से गणपति बनाती है और बोलती है कि तुम लोग इनकी ही पूजा करते हैं अपन, और बोलते हैं कि और उसी तरह वो लोग मिट्टी का गणपति बनाने शुरू हो जाती है उसकी मम्मी, और उसके बच्चे इतने खुश होते हैं और बोलते हैं मम्मी आपने बहुत अच्छा गणपति बनाया। शुक्रिया। और उसकी मम्मी वो गणपति बप्पा को सजाने में शुरू हो जाती है, और वो तीनों मिलके वो गणपति बप्पा के पूजा करने लग जाते हैं। मम्मी चूहा। बच्चों डरो मत, चूहा तो गणेश जी का वाहन है। और उसी तरह वो दोनों बच्चे गणपति बप्पा के यहाँ से थोड़ा फ्रूट उठा के वो चूहे को दे देते हैं, और वो लोग थोड़ा वहीं खेलते हैं और मस्ती करते हैं। और उसकी मम्मी अपने खेतों में जाके बहुत काम करती है, और उसी तरह वो सब काम करती है, और बच्चे तो अपने गार्डन में खेलते रहते हैं मस्त। और उसी तरह वो अपने खेतों में काम करने लगती है, और दूर से ही एक इंसान आता है, और वो दिखने में तो एकदम लंबा चौड़ा और सुंदर होता है, और बोलता है कि बहन जी आपको तो गणेश उत्सव में रहना चाहिए था, आप इधर क्या करी हो? और वो हंसते ही जवाब देती है कि मेरा तो काम ही है गणेश उत्सव में अपनी खेती संभालना। और वो इंसान बोलता है ये भाभी जी नहीं बहन जी, अगर भगवान आपको कुछ मांगने को बोलेंगे तो आप क्या मांगोगी? मैं तो यही मांगूंगी कि हर साल सबकी खेती अच्छे से उगे, सबका अच्छा फसल हो, सबको पेट भर खाना मिले। मेरा तो यही वरदान है। और इतना ही बोलते वो इंसान चला जाता है। और उसी तरह वो काम करती गई, और एक चमत्कार हुआ कि वहाँ पर गणपति बप्पा आ गए, और वो देख के चौंक गई। और जो पहले इंसान जो बात कर रहे थे सीता से, असली में वही गणपति बप्पा निकले और प्रकट हो गए सीता के सामने। मैं तुमसे पसंद हुआ, मैं तुम जो वर मांगोगी मैं वो पूरे करूँगा।
और इसी तरह गणपति बप्पा गायब हो गए। और फिर वो सीता वहाँ की मिट्टी, जहाँ पर गणपति बप्पा खड़े थे, वहाँ से मिट्टी उठा के वो अपने घर चली गई। और वो घर जाते अपने बच्चों को बुलाई, अपनी खुशी अपने घर भागते भागते अपने बच्चों के पास गई। और जो मिट्टी उसने ली थी वो अपने घर पे रख के वो तीनों मिलके पूजा करने लग गए। और ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर जितना मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। और उसी तरह उसकी पूरी फैमिली खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लग गए, उनकी खेती अच्छे से होने लग गई और उन लोग इतनी अच्छी फैमिली बन गई और उन लोग खुशी खुशी अपने जीने लग गए। तो हमारी ये स्टोरी की सीख थी कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया। हाँ।